आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा तीन शब्दों को लेकर है, क्योंकि हमारी चर्चाओं में अक्सर ये सिद्धांत शब्द बहुत बार बोला जाता है और सैद्धांतिक बातें भी हम बार बार अपनी रखते रहते हैं, जो कि शास्त्र के अनुरूप कही गई होती हैं। लेकिन ये जो नीचे हमने एक कथन शब्द लिखा है, ये कथन का अभिप्राय देखिए, मेरा एक व्यक्तिगत अपना एक मानना होता है, जो कि शास्त्रों की कही गई सैद्धांतिक बातों के आधार पर ही एक तर्क पूर्वक एक स्थिति का एक विवेचन करने की स्थिति से होता है। हालांकि उन सभी स्थितियों को हम कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों में जो जो बातें समझाई गई हैं, उन सभी बातों का आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में भरपूर लाभ मिले, आपके बड़े जीवन में कर्मों की स्थिति में सुधार आए। सर्वप्रथम विषय पाप कर्मों से बचे, क्योंकि जब तक मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ नहीं आती, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी तो गीता में ही बार बार कहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। फिर हम सभी भाई बहन तो देखिए कल युग की स्थितियों में जी रहे हैं, फिर भी यथासंभव आपको में इन सभी स्थितियों पर चिंतन करना चाहिए। आपके हमारे जीवन में प्रति क्षण कितने ही कर्म होते हैं, और इन किए गए कर्मों में देखिए लगभग 99% आपके हमारे कर्म सकाम भाव से होते हैं, कर्ता भाव से होते हैं, जिसके फलस्वरूप वो कर्मशय बनता है। कर्मशय के साथ साथ आपके बड़े संस्कार बनते हैं। यानी जब जब हम कोई भी कर्म फल पाने की इच्छा से करते हैं, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है, अब कल युग में तो लगभग ऐसी ही स्थितियां हम सभी के व्यवहार में ऐसा देखने को मिलती है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए सिद्धांत का अभिप्राय अक्सर हम ये कर्मपद सिद्धांत की स्थिति से समझाते हैं, जो कि एक प्रमाणित स्थिति है, जिसका कभी भी किसी भी काल में खंडन नहीं होता। यानी कि किए गए कर्म का फल आना एक निश्चित है। देखिए सुख रूपी फलों को तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं। आपके हमारे पास हजार सुख हैं, आप हजार सुखों को स्वयं ना भोगो तो आप उनका त्याग भी कर सकते हो। जब 100 भोगो तो 900 का आप त्याग कर सकते हो, परोपकार के कार्यों में लगा सकते हो। और यदि आपके हमारे जीवन में 350 पाप कर्मों के दुख रूपी फल आते हैं, तो उन 350 में से आप एक भी पाप किसी अन्य मनुष्य को, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, यानी कि किसी अन्य को हम हस्तांतरित कर नहीं सकते। यानी कि इस स्थिति विशेष को आपको हमें अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। यानी कि पुण्य कर्मों का त्याग संभव है, लेकिन पाप कर्मों का आपको में दुख रूपी परिणाम भोगना ही होता है। क्योंकि अक्सर हमारी देखी चर्चाओं में ये कर्मफल सिद्धांत की बहुत चर्चाएं होती हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो अब तक लगभग 2200 के आसपास वीडियो हमने प्रसारित की, इनमें प्रत्यक्ष रूप से भी तकरीबन 200-250 वीडियो तो हमने कर्मों के ऊपर ही प्रसारित की, क्योंकि कर्मों की स्थिति ही आपको हमें नीचे की जोनियों में या इच्छा रहने पे ऊपर की जोनियों में ले जाती है। हालांकि ऊपर की जोनियों को तो हम कोई विशेष महत्व देते नहीं, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है। मनुष्य योनि को हम चाहे तो अंतिम जन्म बना मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपके हमारे मिले हुए जीवन में जैसी जैसी हम स्थितियां बनाते हैं, यानी स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है, उनके संस्कार बनते हैं। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारी जैसी जैसी सोच होती है, विचार होते हैं, जैसी जैसी आपका हमारा चिंतन होता है, उसके अनुरूप फिर आपके हमारे संस्कार बनते हैं। भले ही कर्माशय नहीं बनता,
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने कार्य शरीर की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां होती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो लाभदायक स्थितियां होती है, अनुकूलतम स्थितियां होती है, सतोगुण की वो शुद्धतम स्थिति होती है, जिसका लाभ उठा के हम अपने दिन की जो राशि स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं, उन पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं, ताकि हम राशि स्थितियों में, विषय भोगों की स्थितियों में डूबे नहीं, अमर्यादित उन विषय भोगों को भोगे नहीं, क्योंकि अमर्यादित विषय भोग ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। हालांकि भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों की बार बार एक निंदा की गई है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र बार बार आपको में रोकते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, पाप कर्मों से बचो, केवल विहित कर्म करो। और विहित कर्म करने के लिए आपको हमें धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होता है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म के पालन करने से है, जिसको अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। क्योंकि जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो हम दूसरों की हरी बत्ती का एक हिस्सा खाते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्मशय गुणात्मक रूप से बहुत तेजी से बढ़ता है। ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होगी। इसलिए तो हम बार बार कर्म फल सिद्धांत की चर्चा करते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा किया गया पाप कर्म भी एक ना एक दिन फलित होता है। देखिए यहाँ के चलानों से तो मनुष्य अक्सर बच ही जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक अनादिकाल से आज तक कोई बच नहीं पाया और ना ही भविष्य में बच पाएगा, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। इसी तरह ये जो हमने सैद्धांतिक शब्द लिखा है, सिद्धांत और सैद्धांतिक में कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए ये कर्मफल सिद्धांत एक स्थिति है और ऐसे ही शास्त्रों में कितनी ही स्थितियों पर एक विवेचना की गई है, यानी कि जो सैद्धांतिक बातों का अभिप्राय, जो अलग अलग स्थितियों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां समझाई गई हैं, वो सभी सैद्धांतिक बातें, यानी कि जो वेदों की बातें हैं। देखिए वेदों की एक सैद्धांतिक बातें, ये करो ये मत करो, वो सभी की सभी बातें एक सैद्धांतिक स्तर पर गिनी जाती हैं। और ये जो कथन की स्थितियां हैं, ये आपके बारे देखिए एक व्यक्तिगत विचार होते हैं। भले ही इन सभी स्थितियों का आधार देखिए ये सिद्धांत कहो, सैद्धांतिक स्थितियां ही होती हैं, क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन का मूल आधार है। शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची रखो कि ये अर्थ और काम, यही तो पाप कर्म करवाते हैं। आज अर्थ धन के चक्कर में ही कितने प्रकार के घोटाले आप समाज में देखते हो। ये जो संघर्ष की स्थितियां हैं, ये सब अर्थ के कारण है। और अर्थ देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई खाने की वस्तु नहीं है। कोई मनुष्य 500 का 200 का नोट नहीं खाता, उससे पदार्थ खरीदे जाते हैं। यानी कि मनुष्य की कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। ये 24/7 की जो स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने विषय भोगों को बढ़ाता जा रहा है। इन विषय भोगों की कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ी हुई कामना ही मनुष्य को अधिक से अधिक धन कमाने की, संग्रहित करने की, अनीतिगत कार्य करने के लिए एक बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर हम समय समय पे देखिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा, यानी कि विभिन्न कथनों द्वारा हम अपने कुछ व्यक्तिगत विचार भी रखते हैं। अक्सर मैं कहता रहता हूँ ना कि मनुष्य ने देखिए खाने तो 100 रुपये हैं और 1000 रुपये उसने कमा रखे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में फिर भी वो हजारों की हेरा फेरी करता है, लाखों की हेरा फेरी करता है। तो ये सभी स्थितियां शास्त्रों के कही गई सैद्धांतिक बातों के आधार पर मेरे कहे गए एक व्यक्तिगत विचार है, मेरे एक व्यक्तिगत अपने कथन है। इसलिए मेरे मन में आज आया कि ये सिद्धांत, सैद्धांतिक और कथन के ऊपर कुछ
एक स्पष्टीकरण देते हुए हम सभी भाई बहनों का एक मार्ग प्रशस्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके बारे अंधविश्वास समाप्त होने लगते हैं, यानी भ्रम की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं। तो फिर ज्ञान में स्थितियां अपनी मजबूत स्थिति बनाते हुए आपको वे पाप कर्म करने से रोकती हैं, सदा ही सन्मार्ग पे ले जाती हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करवाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठाने लगती हैं। तो ये सभी सात्विक स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक निरंतर एक संस्कार रूप में स्वभाव रूप में बन जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे कार्यशैली में शुद्धिकरण की स्थितियां बनने लगती हैं। यही आध्यात्मिक उन्नति की एक शुभ स्थितियां होती हैं, जो आपके हमारे मिले हुए जीवन को सफल करती हैं, सार्थक करती हैं, और पुनः आपको में मनुष्य जोनि का एक अवसर मिलता है, और मनुष्य पाप कर्मों से बचता हुआ ये नीचे की जोनियों में जो एक स्थितियां हैं उनमें गिरने से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इन सैद्धांतिक बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में फिर कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का और मेरी कही गई बातों पर कथनों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ इन शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।